Hello friends, I am Poonam Mehta and welcome to my channel Pro Helping Hand. Today I am going to tell you about free software for preparing TDS returns. There are numerous paid software available in the market to prepare TDS returns. But Tax Information Network of Income Tax Department, that is NSDL, हमें free return preparation utility provide करता है named as RPU सॉफ्टवेयर। ये फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके टाइप करना है tin-nsdl.com। NSDL की साइट आपकी ओपन हो जाएगी। देन आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करके ETDS TCS क्वार्टरली रिटर्न्स रेगुलर पे क्लिक करना है। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आएगा NSDL रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। ये देखिए इसके नीचे एक लिंक शो हो रहा है ETDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी वर्जन 3.2 फॉर रेगुलर एंड करेक्शन स्टेटमेंट्स। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो यूटिलिटी के वर्जन्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं, तो जब भी आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करने लगे तो एक बार आप साइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा जो वर्जन आपके पास डाउनलोडेड है वही लेटेस्ट वर्जन चल रहा है या कोई और लेटेस्ट वर्जन साइट पर अपडेट हो गया है। अगर न्यू लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो लिंक है हम इस पे क्लिक करके अपना यूटिलिटी का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है यूटिलिटी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये यूटिलिटी जावा बेस्ड है, तो अगर आपके सिस्टम में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इट इज गुड। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड नहीं है और आपका जावा अपडेटेड नहीं है तो नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पे जावा डाउनलोड करने के लिए लिंक शो हो रहा है। आप उस पर क्लिक करके जावा डाउनलोड करके उसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है। ये यूटिलिटी जिप फाइल में डाउनलोडेड है। हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा TDS RPU 3.2 का एक फोल्डर जनरेट होगा। अब हम इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स जनरेटेड हैं। हमें इसमें से TDS RPU 3.2.jar एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है ये, इसको ओपन करना है। जब आप इस यूटिलिटी को ओपन करोगे तो आप देखोगे एक मैसेज शो होगा आपको जो इस यूटिलिटी को रन करने के लिए जो प्रीरिक्विसाइट्स हैं वो शो करेगा। आप यहाँ से भी पढ़ के अपने सिस्टम में वो प्रीरिक्विसाइट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारी RPU की यूटिलिटी ओपन हो गई है। अब हम इसमें पहले फॉर्म नंबर सिलेक्ट करेंगे कि हमको कौन से फॉर्म की रिटर्न प्रिपेयर करनी है। 24Q फॉर्म यूज होता है टू फाइल TDS रिटर्न फॉर TDS डिडक्टेड ऑन सैलरी। 26Q फॉर्म इज यूज्ड टू फर्निश TDS डिटेल्स ऑन डोमेस्टिक पेमेंट्स अदर देन सैलरी। 27Q is used to file the return to furnish TDS details of any payment made to NRI, that is foreigners. Foreigners को अगर आपने कोई भी पेमेंट की है तो उसकी डिटेल 27Q फॉर्म में जाती है। देन हमारा लास्ट ऑप्शन है 27EQ। इट इज द स्टेटमेंट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आज मैं आपको 26Q की रिटर्न का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। हमने यहाँ पर 26Q पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है। सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, रेगुलर और करेक्शन। रेगुलर रिटर्न होती है अगर आप फ्रेश रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं। करेक्शन होती है कि सपोज आपने रिटर्न ऑलरेडी प्रिपेयर करके फाइल की है, देन आप उस रिटर्न में करेक्शन कर रहे हो तो इसके लिए हम करेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बट मैं रेगुलर का एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, तो हमने रेगुलर पे क्लिक करा। देन हमारे पास टू ऑप्शंस है, ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल एंड क्लिक टू कंटिन्यू। Open a saved regular file is used when you have already prepared the TDS return in this software. अगर आपने इस सॉफ्टवेयर में पहले TDS रिटर्न बनाई हुई है और उसको बनाकर सेव किया है, देन अगेन आपको उसे ओपन करना है तो आप ओपन सेव्ड रेगुलर फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बट हम तो फ्रेश रिटर्न बना रहे हैं, हमने ये रिटर्न पहले नहीं बनाई है, तो इसलिए हम क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हमारी यूटिलिटी ओपन हो गई है। फर्स्ट पेज है इसका फॉर्म का। हम इसमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे
सपोज मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 सिलेक्ट किया। देन हम यहाँ पे क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे। हमको जिस भी क्वार्टर की 1, 2, 3, 4 की रिटर्न बनानी है हम वो क्वार्टर सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हम अपना टैन नंबर मेंशन करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में आप देखोगे पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट हमको फिल करनी है, लाइक टैन नंबर, पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, देन टाइप ऑफ डिडक्टर। देन सेकंड बॉक्स में आप पाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर फिल करने हैं, लाइक डिडक्टर का नेम, डिडक्टर का कंप्लीट एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान आप रखिएगा, ब्रांच डिवीजन इफ एनी पर एस्ट्रिक्स नहीं बना है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है फिल करना। इसको आप ब्लैंक मत छोड़िएगा। अगर आपकी कोई ब्रांच डिवीजन है तो आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आप नो लिख दीजिएगा, लेकिन इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा क्योंकि ये ब्लैंक छोड़ने से रिटर्न वैलिडेट नहीं होती है, एरर आ जाता है। देन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारा थर्ड बॉक्स है पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसमें आपको जो ऑथोराइज्ड पर्सन है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, बी इट अ डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता, मैनेजर, अकाउंटेंट, whomsoever आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है, आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, देन उसका एड्रेस। एंड यस, वन मोर थिंग, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है सेम एज अबव और एक चेक बॉक्स बना हुआ है, डिडक्टर का एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स का एड्रेस यूजुअली सेम होता है, तो हम यहाँ पर सेम एज अबव के साथ जो चेक बॉक्स बना है उस पर टिक कर देंगे, तो जो आपने एड्रेस ऊपर फिल करा होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। इन केस एड्रेस डिफरेंट है तो आप उसके एड्रेस के पर्टिकुलर्स यहाँ पर जो है फिल कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग, यहाँ पर भी आप देखेंगे ईमेल एंड मोबाइल नंबर लिखा है, ये फिल करना भी मैंडेटरी है। इसके आगे एस्ट्रिक्स नहीं लगा है लेकिन ये भी फिल करना मैंडेटरी है। Then has regular statement for form 26Q file for earlier period। आप जिस भी पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न बना रहे हो उससे पहले के जो पीरियड की अगर आपने रिटर्न फाइल करी है सेम फॉर्म की, लाइक 26Q की अगर आप रिटर्न बना रहे हो और उससे पहले जो प्रीवियस पीरियड था आपने उसकी रिटर्न फाइल करी है, तो आपको यहाँ पर यस करके उसका रिसीट नंबर, प्रीवियस रिटर्न का जो रिसीट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज आप इसको नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर भी एस्ट्रिक्स नहीं लगा है लेकिन दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी फील्ड। 3-4 चीजें हैं इसमें जहां पर एस्ट्रिक्स नहीं लगा है, लेकिन जब हम रिटर्न वैलिडेट करते हैं तो वो वैलिडेशन में एरर दिखाता है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है ब्रांच डिवीजन इफ एनी, देन आप नीचे आओगे पर्टिकुलर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स में, इसमें आपका ईमेल, आप द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स उसका मोबाइल नंबर, एंड देन हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। ये 4 थिंग्स हैं आपके फॉर्म में जिस पर एस्ट्रिक्स नहीं लगा लेकिन ये फिल करनी मैंडेटरी है, तो आप इसको फिल जरूर कीजिएगा, इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज आता है चालान का। जो टीडीएस का चालान आपने जमा कराया है उसके पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। आप एड रोज पे क्लिक करोगे, आपके 1, 2, 3, 4 जितने भी चालान है आप उतना नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। सपोज आपके 2 चालान है, मैं 2 डाल रही हूँ। देन आप ओके कर दोगे तो आपकी 2 रोज इंसर्ट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर उसके टीडीएस का अमाउंट, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी इफ एनी आपके चालान में इंक्लूडेड है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। देन बीएसआर कोड जो आपके चालान पर होता है वो, देन डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, जब आपको आपके चालान की डेट डालनी है यहाँ पे, देन चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है। मोड ऑफ डिपॉजिट इफ थ्रू बुक एडजस्टमेंट, इसको भी यस और नो करके आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके चालान में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है या अदर्स फी पेनल्टी का अमाउंट है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। देन हेड ऑफ द चालान, रेगुलर चालान पे हुआ है तो 200 के हेड में होता है, अगर डिमांड निकलती है उस पर चालान जमा होता है तो वो 400 के हेड में जमा होता है। तो आपने 200 में जमा करवाया है चालान या 400 के हेड में, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। इसमें आपको डिडक्टी की डिटेल्स डालनी है जिनका आपने टीडीएस डिडक्ट करा है। आप इंसर्ट रो पे क्लिक करोगे। अब आप देखिए मैंने 2 चालान इंसर्ट करे थे
तो अब वो आपसे पूछेगा जो फर्स्ट चालान आपने डिपॉजिट करा है उसके अगेंस्ट आपके कितने डिडक्टीज है, आपने कितने पर्संस का टीडीएस काट कर उसमें जमा कराया है, कितनी एंट्रीज है। तो अगर उसमें आपकी 3 एंट्रीज है सपोज, तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिए। देन हम आते हैं सेकंड चालान जो है उसमें आपके कितने डिडक्टी इंक्लूडेड है। इफ आई से 4 फॉर एग्जाम्पल, देन आप ओके प्रेस करोगे तो आप ये देखिए मैंने इसको ऑप्शन दिया था कि फर्स्ट जो चालान है उसमें मेरे 3 डिडक्टी हैं, तो उसने 3 रो इंसर्ट कर उसमें चालान नंबर 1 फिल कर दिया है। देन मैंने उसको बोला था कि सेकंड चालान में मेरे 4 डिडक्टी हैं, तो देखिए उसने 1 2 3 4 रोज इंसर्ट करके उन सब में चालान नंबर हमारा सेकंड जो है वो फिल कर दिया है। अब आप यहाँ पर जो फर्स्ट चालान और सेकंड चालान या जितने भी चालान है उसके अगेंस्ट आपकी डिडक्टी की जो भी डिटेल है यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसमें जो व्हाइट कलर में कॉलम्स हैं वो फिल करने हैं, जो हाईलाइटेड कलर के कॉलम्स है वो आपको फिल नहीं करने हैं। सबसे पहला कॉलम आता है हमारा सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड। आपने 94C 94D H जिसमें भी आपने टीडीएस डिडक्ट करा है वो सेक्शन आपको मेंशन करना है। देन अगर आप कोई डिडक्टी रेफरेंस नंबर मेंटेन करते हैं तो वो आपको डालना है। देन डिडक्टी का पैन नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टी, डेट ऑफ पेमेंट जब आपने उसको पेमेंट करी, देन अमाउंट पेड, टीडीएस डिडक्टेड, सरचार्ज, एजुकेशन सेस इफ अवेलेबल, देन टोटल टैक्स डिपॉजिटेड। बेसिकली यूजुअली टोटल टैक्स डिपॉजिटेड जो टोटल टैक्स डिडक्टेड होता है और टोटल टैक्स डिपॉजिटेड हमारा सेम होता है। देन डेट ऑफ डिडक्शन जब आपने टीडीएस डिडक्ट किया। रिमार्क्स फॉर लोअर डिडक्शन और नॉन डिडक्शन इफ एनी। डिडक्टी कोड आपको डालना है कि कंपनी है या अदर देन कंपनी है। कंपनी है तो 1, अदर देन कंपनी है तो 2। देन रेट जिस रेट पर आपने डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट करा है। एंड देन सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर इफ एनी। ये सारे पर्टिकुलर्स फिल करने के बाद आप अपनी रिटर्न को एक बार सेव कर लीजिएगा। आप सेव पर क्लिक करोगे तो वो आपसे बात पूछेगा जिस फोल्डर में आपको ये रिटर्न सेव करनी है, आप अपने उस फोल्डर में जाकर ये रिटर्न सेव कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कम टू वैलिडेट अ टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न को वैलिडेट करने के लिए हमको सीएसआई फाइल की जरूरत होती है, चालान स्टेटस इंक्वायरी, जिसमें हमारे जितने भी हमने चालान जमा कराए हैं उस फाइल में वो डिटेल होती है हमारी। ये फाइल हमको नेट से डाउनलोड करनी होती है। ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां पे लिखा है अदर सर्विसेज ऑफ 10। यहाँ पर जाकर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है चालान स्टेटस इंक्वायरी, आप इस पे क्लिक करोगे। जब आप चालान स्टेटस इंक्वायरी पे क्लिक करोगे तो वो आपको फिर से एनएसडीएल की साइट पर ले जाएगा जहां से हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था, लेकिन अब वो आपको चालान स्टेटस क्वेरी के पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पर जाकर आपको अपना टैन नंबर डालना है, आपको वो पीरियड डालना है जिस पीरियड में आपके जिस डेट पे वो चालान आपके जमा हुए हैं। देन आपको एक कैप्चा इमेज शो होगी, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन आपको डाउनलोड चालान फाइल पे क्लिक करना है और उस फाइल का पाथ देकर जहां पर आप टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर इस फाइल को आपने सेव कर लेना है। ये जो डाउनलोडेड फाइल होगी ये सीएसआई फाइल होती है आपकी। अब जब आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जहां पर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा चालान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। यहाँ पर आपको ब्राउज करके जो आपने सीएसआई फाइल नेट से डाउनलोड करी है एनएसडीएल की साइट से उसका आपको ब्राउज करके पाथ देना है। देन नीचे आपको एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ, जो रिटर्न टीडीएस की रिटर्न बनाई थी आपने, वो फाइल आपने सेव करी थी, आपको ब्राउज करके उस फाइल का पाथ देना है। देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे आफ्टर द सक्सेसफुल वैलिडेशन आपको ये मैसेज शो होगा कि आपकी फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और जिस फोल्डर में आपने सेव करा था वो पाथ भी आपको यहाँ पर शो होगा कि आपकी फाइल कहाँ पर सेव है। अब ये फाइल्स आपकी जनरेट होकर आएंगी सक्सेसफुल वैलिडेशन के बाद। अब आप सबसे पहली फाइल देख रहे होंगे जिसका एक्सटेंशन है .fvu। अगर मैनुअली जाकर आपको एनएसडीएल के सेंटर पे रिटर्न जमा करानी है तो आप जो .fvu वर्जन की फाइल है इसको आप अपनी पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करके
और जो ये आपको पीडीएफ की फाइल दिख रही है फॉर्म 27A, इसका प्रिंट आउट निकाल के ऑथोराइज सिग्नेटरी से साइन करवा के आप जाकर किसी भी नियरेस्ट एनएसडीएल के जो सेंटर है वहां पर आप ये रिटर्न जमा करा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है तो आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाकर एज अ डिडक्टर रजिस्टर करके टीडीएस रिटर्न आप अपनी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अपने रिटर्न प्रिपेयर कर लोगे तो कुछ क्लेरिकल एरर हो जाते हैं कई बार रिटर्न बनाते हुए। लाइक हमारे चालान की डिटेल कई बार हम गलत डाल देते हैं, लाइक बीएसआर कोड, चालान डेट, सीरियल नंबर या अमाउंट, कुछ चीजें हमारी गलत हो जाती हैं। दीज आर क्लेरिकल एरर्स एंड दीज आर वेरी कॉमन एरर। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग योर रिटर्न आप देखिए ये जो फाइल्स जनरेट हुई हैं उसमें से एक फाइल है .html एक्सटेंशन की, 26Q या 24 जो भी आप रिटर्न बनाओगे उसकी ये जो थर्ड फाइल आपकी जनरेट हुई है .html एक्सटेंशन की, आप इसको ओपन कीजिए। आफ्टर ओपनिंग इट विल लुक लाइक दिस। इसमें आपका जो है डिडक्टर का नेम, टैन नंबर, पैन नंबर सब कुछ होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको चेक करनी है वो ये है नंबर ऑफ अनमैच्ड चालान एंड नंबर ऑफ मैच्ड चालान। और यहाँ पर नंबर ऑफ अनमैच्ड चालान 0 शो होगा, तो इसका मतलब आपने जो भी चालान के पर्टिकुलर्स डाले हैं वो ठीक है और आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है आरपीयू सॉफ्टवेयर में टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करने का। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में रिटर्न प्रिपेयर करते हुए कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर टीडीएस रिटर्न। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।